हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं माय डेंटिस्ट। मैं हूं आपका डेंटिस्ट डॉक्टर उबैद अख्तर अंसारी। फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे कंप्लीट ओरल केयर, यानी हमारे मुंह की पूरी तरीके से कैसे हम साफ़ करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें हम लोग कई चीज़ें कवर करेंगे, जैसे कि कैसे हमको ब्रश करना चाहिए, कौन सा ब्रश इस्तेमाल करना चाहिए, कितना टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी चाहिए और बच्चों में किस तरीके के ब्रश किए जाते हैं। फ्रेंड्स, आइए हम लोग जानते हैं कि हमको कौन सा ब्रश इस्तेमाल करना चाहिए। तो ब्रश जब हम लेते हैं तो उसके ऊपर देखेंगे तो मार्किंग रहती है, उस पर लिखा रहता है अल्ट्रा सॉफ्ट है, मीडियम है कि हार्ड है। तो जो हम लोग को रोज़ करने चाहिए ब्रश, वो सॉफ्ट ब्रश इस्तेमाल करने चाहिए। इससे हमारे दांत कटते नहीं हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सफाई होती है। जो अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश होते हैं वो उन लोगों को करने चाहिए जिनके कोई डिजीज़ रहे, जैसे पायरिया है या सेंसिटिविटी ज़्यादा है या कोई और गम डिजीज़ है, तो हमको उसको सॉफ्ट ब्रश इस्तेमाल करना चाहिए या अल्ट्रा सॉफ्ट इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम टोबैको चूअर हैं, यानी पान, तंबाकू, मसाला, गुटखा ये सब खाते हैं, तो हमको मीडियम ब्रश इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम लोग जानते हैं कि कितना देर हमको ब्रश करना चाहिए। बहुत लोगों का ये होता है कि हम बहुत देर तक अगर ब्रश करेंगे तो हमारे दांत बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। अगर हम बहुत देर तक ब्रश करते हैं तो हमारा जो ऊपरी लेयर रहता है दांत का, जिसको हम इनेमल कहते हैं, वो कट जाती है और दांत हमारे पीले दिखने लगते हैं। तो जब आपको ब्रश करना है 1 से 2 मिनट सिर्फ करना, इससे ज़्यादा आप मत करिए। आइए अब जानते हैं कि कितना हमको अमाउंट टूथपेस्ट का लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, टूथपेस्ट हमको बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये एक मेडिसिन होती है और किसी भी चीज़ का एक्सेस हमको नुकसान कर सकता है। टूथपेस्ट हमको एक मटर के दाने या एक चने के दाने के बराबर लेना चाहिए, ना इससे बहुत ज़्यादा लेना है ना इससे बहुत कम लेना है। इसको लेकर अच्छे से ब्रश करना चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा आप टूथपेस्ट ले रहे हैं तो आप अपने टूथपेस्ट को सिर्फ वेस्ट कर रहे हैं। जानते हैं कि हमको कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे हमारे दांत जल्दी साफ़ हो जाएं और कोई नुकसान ना पहुंचे। तो फ्रेंड्स, उसके लिए बहुत सारी टेक्निक दांत में करने के लिए आती हैं। ब्रश करने के लिए हम एक सिंपल टेक्निक जानेंगे जिससे हमारे दांत भी साफ़ हो जाएं और कोई नुकसान भी ना हो। तो उसके लिए हमको मॉडिफाइड ब्रश टेक्निक इस्तेमाल करनी चाहिए और उसको भी ईजी करके मैं बता रहा हूँ आपको कैसे हमको करने चाहिए। सबसे पहले मान लीजिए कि ये आपका दांत है, जो ये मॉडल मैं दिखा रहा हूँ। अगर इसको अपर का माना जाए, यानी ऊपर के दांत माने जाएं, तो एक बार में हमको 2 या 3 दांत कवर करने चाहिए। जैसे अगर हमको पीछे करना है तो 2 या 3 दांत कवर करना चाहिए। और ब्रश को हमको एकदम हॉरिजॉन्टल नहीं रखना है, थोड़ा से एंगुलेटेड रखना है, यानी उसको एक 45 डिग्री का कोण बनाते हुए रखना है और एक बार में 2 या 3 दांत को कवर करने चाहिए और आगे पीछे मूवमेंट देना चाहिए। अगर हम 4 से 5 बार आगे पीछे मूवमेंट दे रहे हैं तो 1 से 2 बार हमको पुश डाउन यानी नीचे के मूवमेंट देने चाहिए। इससे जो हमारे इंटरडेंटल गंदगी फंसी रहती है वो निकल जाती है। जब ये काम कर लेंगे तो इसके बाद फिर आगे के 2-3 दांत फिर कवर करने चाहिए। ऐसे करके प्रोसेस को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। ऐसे ही हमको दूसरी साइड भी करना चाहिए। ये तो हो गया हमारा आगे का। अब देखेंगे हम लोग कि ऊपर के दांत हम लोग कैसे साफ़ करेंगे, सामने वाले। तो इसके लिए हम ब्रश को यहाँ रखेंगे और धीरे धीरे करते रहेंगे और नीचे की ओर खिसकाते रहेंगे। ये इतना हो गया हमारी बाहरी सतह को साफ़ करने के लिए। अंदर के लिए भी इसी तरीके से 2 या 3 दांत कवर करेंगे, आगे पीछे मूवमेंट देते रहेंगे, फिर 1 से 2 बार नीचे करेंगे। जब हम लोग इंटीरियर में आते हैं तो यहाँ ब्रश अगर हम ऐसे रखेंगे तो देखेंगे तो कुछ स्पेस बचा रह जाता है, इससे अच्छी तरीके से साफ़ नहीं होता है। इसके लिए हमको अपने ब्रश को इस स्टाइल में रखने होंगे, यानी खड़ा ब्रश करना रहेगा और इसको बहुत स्लोली किया जाता है, नहीं तो पैलेट में चोट लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। धीरे धीरे करके हम इसको साफ़ करेंगे। फ्रेंड्स, आइए हम लोग जानते हैं कि हमारे लोअर टीथ यानी नीचे के दांत को हम कैसे साफ़ करेंगे। सपोज़ दैट ये नीचे का है, मान लीजिए ये नीचे का दांत है अगर, तो इसको हम लोग पहले बाहर हिस्सा साफ़ करेंगे। इसमें भी वही रहेगा, 2 या 3 दांत एक साथ कवर करेंगे और 45 डिग्री यानी 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। धीरे धीरे करके हम साफ़ करेंगे, ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। जब इधर का हो जाए तो आपको इधर भी कवर करना है।
जितना आप बाहर साफ़ करते हैं उतना आपको अंदर भी साफ़ करने रहेंगे, यानी अंदर की ओर भी उतने ही साफ़ करने रहेंगे। अब जब आएगी इंटीरियर के आगे के और अंदर का हिस्सा, ये थोड़ा से दिक्कतदार होता है। जैसे ऊपर नहीं साफ़ होता था, इसी हिसाब से यहाँ भी नहीं होता है। इसलिए हमको यहाँ भी इस स्टाइल में अपने ब्रश को चलाने रहेंगे, धीरे 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 करके साफ़ करते रहेंगे। तो इससे बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है और दांत भी देखेंगे कि आप बहुत जल्दी साफ़ होने लगे हैं, सुंदर होने लगे हैं और आपके मसूड़े भी स्वस्थ हैं इससे। जब ये सारी टेक्निक हो जाए, हम कुल्ली कर लें, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और ऐड करनी रहती है। हमको अपने मसूड़ों को यानी गम्स को जो है हमको मसाज करने रहते हैं और धीरे धीरे करके यहाँ पे इसे चिपकाने रहते हैं। जैसे से करेंगे उंगली से अपने और नीचे की ओर चिपकाएंगे। इससे क्या होता है, गम रिसेशन एक होता है जिसमें मसूड़े ऊपर की ओर खिसक जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे करके सॉल्व हो जाती है। आइए हम लोग जानते हैं कि कैसे अपने टंग को क्लीन करेंगे। तो जब हम ब्रश कर लें तो ब्रश के पीछे बना रहता है टंग क्लीनर, चाहे तो आप उससे करें। अपने जीभ को ज़रूर साफ़ करें। जीभ पे हमारे एक वाइट कलर की कोटिंग रहती है जो बैक्टीरिया से भरी रहती है, इससे हमारे मुंह में स्मेल रहती है। तो जब आप ब्रश कर लें तो अपने टंग को यानी जीभ को ज़रूर क्लीन करें। अगर ब्रश में नहीं बना है तो जो टंग क्लीनर रहता है या जिसे जीभी कहते हैं, आप उससे साफ़ करिए। टंग क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, इससे मुंह में स्मेल नहीं रहती है। फ्रेंड्स, आइए हम लोग जानते हैं बच्चों को कैसे ब्रश कराना चाहिए। बच्चे अगर छोटे हैं तो उनको आप खुद कराइए, यानी उनके जो पेरेंट हैं, माता पिता हैं, वो कराएं उनको। और बच्चे जब बड़े हो जाएं तो उनको आप सिखाइए कि वो अपने से ब्रश करें। इसके लिए हमको कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी है, तो बच्चों में जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है वो सर्कुलर मोशन दिया जाता है। एक सर्किल जैसे इस पर बनाते रहिए धीरे धीरे करके, और दो तीन दांत कवर करने चाहिए और नीचे की ओर खिसकाए जाएं। बच्चों में ये टेक्निक करने से बच्चों को चोट नहीं लगती, बहुत जल्दी ब्रश करना सीख जाते हैं। फ्रेंड्स, आइए हम लोग जानते हैं माउथ वाश। माउथ वाश ओरल हाइजीन के लिए बहुत अच्छा होता है। क्लोरहेक्सिडिन माउथ वाश हमको बराबर करने चाहिए। इससे हमारे मुंह के जो बैक्टीरिया होते हैं वो किल हो जाते हैं। और माउथ वाश करने का तरीका होता है कि अगर आप उसको 10 ml लें तो 10 ml उसमें पानी मिला लें और इससे हमको करें। जब माउथ वाश कर लिया जाता है तो कुछ देर तक के यानी आधे घंटे तक हमको कुछ नहीं खाना पीना चाहिए। बहुत सारे लोग का ये मानना रहता है कि हम ब्रश ना करें, सिर्फ माउथ वाश कर लें, तो ये गलत है। ब्रश आपको करना ही है। दिन में 2 बार आपको ब्रश ज़रूरी होता है, सुबह 1 बार ज़रूरी है और रात में जब सोने लगें तो आपको ब्रश करना एकदम ज़रूरी है। फ्रेंड्स, ओरल हाइजीन में एक और चीज़ आती है, वो होता है डेंटल फ्लॉस। डेंटल फ्लॉस हमको ज़रूर करना चाहिए। डेंटल फ्लॉस से क्या होता है, फ्लॉस इस्तेमाल करने से हमारे इंटरडेंटल यानी हमारे जो दांत के बीच में जो जगह रहती है उसमें जो खाना फंसता है वो साफ़ हो जाता है। इससे दांतों की सड़न नहीं होती है, काढ़ा बहुत कम लगता है, यानी जो हमारे डेंटल कैरीज है वो बहुत कम हो जाता है। तो आप इंटरडेंटल ब्रशेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इतना तो हमारा रहा ओरल हाइजीन के बारे में। और भी ऐसे डेंटल से रिलेटेड वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। टेक केयर, बाय।